Hello everybody, once again welcome to AEC Sagar. I am AK Upadhyay welcoming you all to my this segment of conjunction, coordinating conjunction. तो दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा है मैंने आपको दो कंजंक्शन जो बतलाए थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन और दूसरा था एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके बाद बचे हुए दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अब मैं बतलाने जा रहा हूं आपको ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। तो क्या होता है ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देखते हैं। अब जो अल्टरनेट को दिखलाता है, जो ऑप्शन को दिखलाता है, ये अल्टरनेट क्या है, ये ऑप्शन क्या है, आप जानते हैं। ऑल्टरनेट या ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। तो जो विकल्प को दिखलाता है उसको कहते हैं हम ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, या जिसको ऑप्शन को बतलाता है इसलिए ऑप्शनल बोलते हैं, ऑप्शनल कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से होते हैं? तो सिलेक्शन की बात है, और का यूज करते हैं, ओ आर, और। अदरवाइज का यूज होता है एल्स, और इसके अलावा इवन का, और अदरवाइज, एल्स, इसके अलावा आइदर और नाइदर नॉर, ऐसे दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और होते हैं। ईदर और नीदर नॉर, या उनको आइदर और या नाइदर नॉर भी पढ़ सकते हैं। कौन कौन से कंजंक्शन हैं? ये 5 कंजंक्शन होते हैं, और, अदरवाइज, एल्स, आइदर और, नाइदर नॉर, या ईदर और, नीदर नॉर। कोई भी आप कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं ऑप्शन को बतलाने के लिए। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, मैं या तुम। ऑप्शन हो गया मैं या तुम, मैं या तुम दोनों में से एक की बात हो रही है। मैं चाय बनाऊंगा या तुम चाय बनाओगे। आई शैल मेक टी, और यू। आई और यू विल मेक टी, ऐसा भी कह सकते हैं। आई और यू विल मेक टी। तो ऑप्शन की बात होगी, वो या फिर उसका भाई, ही और हिज ब्रदर विल डू द जॉब इन माई ऑफिस। वो या फिर उसका भाई मेरे ऑफिस में जॉब करेगा। तो आपने देखा सिलेक्शन की बात हुई। सचिन या तो क्रिकेट खेलेगा या फिर पॉलिटिक्स करेगा। तो सचिन विल प्ले क्रिकेट। आप देखिए, सचिन विल प्ले क्रिकेट, सचिन विल डू द पॉलिटिक्स, 2 सेंटेंस हैं। तो दोनों को आपको जोड़ना है। सचिन विल आइदर प्ले क्रिकेट और डू द पॉलिटिक्स। समझ में आया? क्या कहा मैंने आपसे? सचिन विल प्ले क्रिकेट और डू द पॉलिटिक्स। सचिन या तो क्रिकेट खेलेगा या फिर पॉलिटिक्स करेगा। तो आपने आइदर और का यूज किया। आइदर और का यूज आपने देखा है सब्जेक्ट के बाद हमने
कहीं भी जहां भी आवश्यकता पड़ती है आइदर और को लगा सकते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लग रहा, अभी सब्जेक्ट के बाद कहीं भी लगा सकते हैं। सचिन विल आइदर, तो विल के बाद आइदर लगा दिया। सचिन विल आइदर प्ले क्रिकेट और डू द पॉलिटिक्स। तो आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आपने क्या रखा, आइदर का यूज किया। आइदर और बीच में कुछ और शब्द हैं, इसके बाद और आया है, तो इस कंजंक्शन को हम फ्रेजल कंजंक्शन कहते हैं। फ्रेज में है ये सारे कंजंक्शन क्या हैं, आइदर और, नीदर नॉर या नाइदर नॉर, ये फ्रेजल कंजंक्शन है क्योंकि इनके बीच में दूसरे शब्द होते हैं। गैप देने के बाद इनको लगाते हैं और को या नॉर को। नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी आपने जो यूज किया था, नॉट ओनली एज वेल का भी जो यूज किया था, वो भी फ्रेज हैं, ग्रुप हैं। तो जो ग्रुप में यूज में लाए जाते हैं ऐसे कंजंक्शन फ्रेजल कंजंक्शन है, फ्रेज है, वो ग्रुप हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे आइदर और की, तो आइदर और का यूज सब्जेक्ट के पहले भी किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले कब करेंगे? अरे भाई, जब दो सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, उस कंडीशन में आपको आइदर और लगाओ या नाइदर नॉर लगाओ या नॉट ओनली लगाओ, इनको लगाने के लिए आपको दो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट वाले सेंटेंस चाहिए। जैसे मैंने कहा सचिन पॉलिटिक्स करेगा, सचिन पॉलिटिक्स करेगा। ड्रोना पॉलिटिक्स करेगी। अब दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। अरे भाई, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, एक जगह सब्जेक्ट है सचिन, दूसरे में ड्रोना, तो दोनों जगह अलग अलग सब्जेक्ट है। जब अलग अलग सब्जेक्ट होता है तो फिर ये आइदर हो या नाइदर हो या नॉट ओनली हो, सेंटेंस के शुरू में लगता है, सब्जेक्ट से पहले लगता है। अरे भाई, कई बार लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आइदर और को लगाएं कहाँ, सेंटेंस के शुरू में लगाना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है कि वर्ब के बाद लगाना है कि सेंटेंस के बीच में कहाँ लगाना है। तो मैंने आपकी कंडीशन क्लियर कर दी कि जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं दो सेंटेंस के, उस कंडीशन में ये फ्रेजल कंजंक्शन जो रहते हैं, इनका आधा हिस्सा जो है वो सेंटेंस के शुरू में लाया जाता है सब्जेक्ट से पहले। तो आइदर सचिन और ड्रोना विल डू द पॉलिटिक्स, ये है सेंटेंस। आइदर सचिन और ड्रोना विल डू द पॉलिटिक्स। ओके, मैं कॉफी पीऊंगा, आप कॉफी पियोगे। दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। आइदर को शुरू में लगा दो। आइदर आई और यू विल, आइदर आई और यू विल ड्रिंक कॉफी। दोनों की बात नहीं हो रही, दोनों में से एक, इसलिए आइदर और का यूज किया। इसी तरह से नाइदर नॉर का यूज कर सकते हैं। ना तो मैं कॉफी पीऊंगा ना तुम कॉफी पियोगे। नाइदर I'll ड्रिंक कॉफी नॉर यू। ना वो आएगी ना उसका भाई आएगा। नाइदर शी विल कम नॉर हर ब्रदर। बन गए सेंटेंस। तो नाइदर नॉर का भी ऐसे यूज करते हैं। सिलेक्शन दिखला रहे हैं, ना तो वो ना उसका भाई। ना तो वो अंग्रेजी सीखेगा ना ही वो फ्रेंच सीखेगा। नाइदर ही विल लर्न, वही है सब्जेक्ट। दोनों जगह सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही विल नाइदर, अब देखिए ना, ही के बाद
नाइदर लगा रहे हैं। ही विल नाइदर लर्न इंग्लिश नॉर फ्रेंच। तो नाइदर नॉर कहां लगा दिया? विल के बाद नाइदर लगा दिया, नॉर फ्रेंच बोल दिया। क्यों? क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है। मैंने कहा ना तो वो अंग्रेजी सीखेगा और ना तुम अंग्रेजी सीखोगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट कर दिए। तो शुरू में ले आओ, नाइदर ही विल लर्न इंग्लिश नॉर यू, तो नाइदर शुरू में रख दिया। ये पोजीशन की बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगी आइदर और नाइदर नॉर को यूज करते वक्त, कि दो सेंटेंस जिनको आप जोड़ रहे हो आइदर से या नाइदर से, अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो आइदर या नाइदर का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। और यदि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट वही है, इक्वल सब्जेक्ट, एक जैसे सब्जेक्ट हैं, तो आइदर हो या नाइदर हो, इनका यूज सब्जेक्ट से बाद में होता है। अब हम बात करते हैं और की, अदरवाइज की और एल्स की। ये तीनों एक दूसरे की जगह पर लगाए जा सकते हैं। आई शिल गिव यू माई फाइल on Sunday or Monday. I shall give you my file on Monday, otherwise Tuesday, else Tuesday. तो और लगाइए, अदरवाइज लगाइए या एल्स लगाइए, एक दूसरे की जगह पर लगाए जा सकते हैं। मैं पैसा या तो बिजनेस में लगाऊंगा या फिर खेती में लगाऊंगा। तो आई शैल इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस और इन एग्रीकल्चर। आई शैल इन्वेस्ट मनी इन एग्रीकल्चर एल्स इन बिजनेस। आई शैल इन्वेस्ट मनी, I shall in business or in agriculture, else in agriculture, otherwise in agriculture, ऐसा बोल सकते हैं। और else otherwise का मतलब अन्यथा, नहीं तो भी होता है। कब लगाते हैं? मेरा काम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। तो कैसे कहेंगे? डू माई वर्क और आई विल नॉट लेट यू गो टू होम, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टू होम, एल्स आई विल नॉट लेट यू गो टू होम। पैसे दो, नहीं तो पैसे दो, नहीं तो मेरा काम करो। गिव मी मनी, गिव मनी और डू माई वर्क, एल्स डू माई वर्क, अदरवाइज डू माई वर्क। तो अदरवाइज का यूज, एल्स का यूज और का यूज किस सेंस में हो रहा है? जब हम किसी को थ्रेट करते हैं, चेतावनी देते हैं, उस कंडीशन में हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। और ये सेंटेंस क्या दिखलाता है? सिलेक्शन को दिखलाता है, अल्टरनेट को दिखलाता है, ऑप्शन को दिखलाता है, विकल्प को दिखलाता है। ऐसा करो नहीं तो ऐसा होगा, दो में से एक आपको करना पड़ेगा, चूज करना है आपको। नौकरी करो, नहीं तो तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी। डू द जॉब, otherwise you will not be given the payment, or you will not be given the payment, else you will not be given the payment, नहीं तो तुम्हें पेमेंट नहीं दी जाएगी। सच बोलो अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। स्पीक ट्रुथ और यू विल बी पनिश्ड,
otherwise you will be punished, else you will be punished। तो मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स बता दिए जिनमें दूसरे को धमकी देने के लिए, चेतावनी देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, और का, एल्स का, अदरवाइज का, अन्यथा, नहीं तो, या फिर, या, अथवा। ये सारे मीनिंग इन तीनों कंजंक्शन के निकलते हैं और इन तीनों कंजंक्शन को आप एक दूसरे की जगह पर यूज़ में ला सकते हो। तो दोस्तों, जब किसी खास कंजंक्शन को समझना होता है, वक्त देना पड़ता है, और मैंने आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आपको समझाया है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस चीज़ को दिखला रहा है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑप्शन को दिखला रहा है, ऑल्टरनेट को दिखला रहा है, इसलिए ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं आपसे कहूँगा देखते रहिए हमारे सारे के सारे वीडियोस, जिनमें मैं आपको आगे सारे कंजंक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा थर्ड वीडियो है जो कि इलेटिव कंजंक्शन कहलाएगा, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो सी अवर नेक्स्ट video of coordinating conjunction। Okay।